सुंदरबन एग्रो फार्म्स का भव्य उद्घाटन। वाराणसी बाईपास स्थित नुवाव मंडी में सुंदरबन एग्रो फार्म्स का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्वलन कर किया गया। उक्त अवसर पर सैयदराजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू व पूर्व जिला पंचायत सदस्य मीना सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि सुंदरबन एग्रो फार्म्स का शुभारंभ करने का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑर्गेनिक खेती के द्वारा तैयार की गई सब्जियों को लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है। जब आप ऑर्गेनिक फूड का सेवन करना शुरू करते हैं तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के मजबूत होने से यह उत्पन्न होने वाले वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण को खत्म कर देते हैं, जिससे हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। उक्त मौके पर मुख्य रूप से अनूप जायसवाल, शुभम राय, पाल, प्रियंका, गरिमा, निराली, विकास, विराट, विशाल, मुरारी पाल आदि उपस्थित रहे। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। करते हुए यदि किसान चाहे तो बहुत आसानी से काफी खेती कर सकता है। और हमें लगता है कि जो कहा जाता है साइंटिस्ट के थ्रू कि उपज कम होता है, हम यह मानते हैं कि उपज में यदि सालों साल नियमित रूप से किसान लगा रहा है फार्म में, तो उपज इसी तरीके बढ़ते ही जाएगा और मिट्टी का फर्टिलिटी वगैरह है वो भी बरकरार रहेगा। मिट्टी आज के डेट में एक तो मेहनत होती जा रही है, कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर अपने खेतों में डालना पड़ता है, यूरिया डाई पोटाश। लेकिन यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है किसान मेरा नाम मीना सिंह है। हम पिछले 8-10 साल से प्राकृतिक खेती और पंचगव्य कहने का मतलब आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली आज से 25 साल पहले मेरे ससुर जी को कैंसर हो गया था। उन दिनों से ही हम इस चीज़ों में लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हैदराबाद में रहे हुए हैं। तो वहाँ पे आप लोग को बताना चाहेंगे कि मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे केमिकल फर्टिलाइजर पे काम होता है, केमिकल पे काम होता है। क्योंकि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स थी, उनके घरों में हमने देखा था कि छोटा छोटा लैब टैक्स बनाए तो वहाँ पे केमिकल का काम होता था। तो कहीं ना कहीं यदि मेरे ससुर को कैंसर हुआ तो उसके पीछे का रीज़न हमको यही समझ में आया कि इसके पीछे का रीज़न केमिकल है। तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और आयुर्वेद में गए। और रही बात तो जैसे कि विधायक जी की बहन कहना चाहिए। मैम, अगर ऑर्गेनिक की अगर बात की जाए तो आज के समय में जो उसकी आवश्यकता है उसके बारे में ऑर्गेनिक फार्मिंग मेरा मानना है कि जब तक भारत का किसान प्राकृतिक खेती करना नहीं शुरू करेगा तब तक वह अपनी समस्या का निदान नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब कि जैसे कि हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज प्राकृतिक खेती करते थे, शायद यही कारण था कि उन दिनों भारत सोने का चिड़िया था, ना कि अभी। जब कहने का मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद सोने का चिड़िया नहीं था, पहले सोने का चिड़िया था। उसके पीछे का रीजन ये था कि पहले का किसान स्वावलंबी था और आज का किसान मेरे हिसाब से अपंग हो गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से गवर्नमेंट और मार्केट पे डिपेंडेंट होते हैं। जब तक किसान प्राकृतिक खेती में नहीं आएगा, देसी गाय के गोबर को नहीं करेगा, तब तक उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। और रह गई बात पिछले 8-10 साल से इस खेती को करने के पीछे का रीज़न भी मेरा यही था कि पहले हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाह रहे थे, ताकि सामने वाले को हम कैसे अपना जवाब रख सके उसके सामने और कैसे उनकी बातों को हम झुठला सके। और आप लोग के आशीर्वाद से हम बताना चाहेंगे कि बहुत अच्छे से उपज होता है। जैसे कि कहा जाता है कि उपज कम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग के साल 2 साल थोड़ा सा कमी आता है, लेकिन तो यदि कैलकुलेट किया जाए तो बैलेंस बराबर ही हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर हम मार्केट से खरीद के डालते हैं, इंसेक्टिसाइड हम मार्केट से खरीद के डालते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टोटल किसान अपने घर से ही थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा गुड़ और बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे का मिट्टी डाल के अपना फर्टिलाइजर खुद से बना सकता है और आराम से वो अपना खेती कर सकता है, जैसे कि हम 10 एकड़ में पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं। थैंक यू। जी, सुंदरम फार्म्स की ओपनिंग है, 2 शब्द आपके। देखिए, आज हमारी छोटी बहन है मीना सिंह जी,
तो सुंदरबन फार्म्स ये 10 एकड़ में ऑलरेडी ये प्राकृतिक खेती करने का काम कर रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि इनका खेती में उपज कहीं भी कोई कमी नहीं आई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देख रहे हैं कि जो गाय हमारी जब दूध नहीं देती है तो हम रोड पे छोड़ दे रहे हैं, आज उसकी भी बड़ी समस्या है। इसका जब तक हम लोग निदान नहीं करेंगे, आज उसके गोबर से, उसके मूत्र से ये खेती हो रही है और बहुत बढ़िया पैदा हो रही है और समाज में विष मुक्त सब्जी और अनाज मिलने का भी काम हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे प्रेरणा किसानों को लेना चाहिए और इससे हमारी गाय जो वंश है वो भी रुकने का काम होगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त। विधायक जी, अगर राजनीति की बात की जाए तो कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से इस्तीफा दे दिया है तमाम एलिगेशंस के साथ, क्या कहना चाहते हैं संजय जी? देखिए, वो सब राजनीतिक बातें हैं, वो इस्तीफा नहीं, एक दबाव बनाने के लिए किए हैं राज्यसभा के लिए। लेकिन जानते हैं 3 ही सीट राज्यसभा की है, तो ये बड़े हमारे नेताओं की बात है, इस पर ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ये सब दबाव की राजनीति है, बाकी कुछ नहीं। विधायक जी, ज्ञानवापी में हिंदुओं को दर्शन के लिए छूट जो दी गई है उससे मुसलमानों में भारी रोष व्याप्त है, इस संदर्भ में आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें मुझसे न बुलवाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये बताइए कि अगर हिंदुस्तान में अगर हिंदू मंदिर में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बांग्लादेश में जाएगा? बांग्लादेश में तो जाएगा नहीं। इसलिए यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है और इस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अगर पूजा नहीं करेगा तो बांग्लादेश में जाकर पूजा करने का काम नहीं करेगा।